टॉपिक्स हैं ग्रुप 1 में इस, और 1857 के रिवॉल्यूशन से लेकर के मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक गया है ये पूरा Okay. एक तरीके से। तो ये जैसे 1857 रिवॉल्यूशन कॉजेज, फिर इसमें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ इंडिया, फिर इसी तरह से जाते जाते कांग्रेस मूवमेंट, फिर गांधी कैसे आते हैं, उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, फिर भगत सिंह और उनके बारे में दिया गया, उनकी जो एसोसिएट्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मूवमेंट। अब इसमें यहाँ पे फिर वुमेन का भागीदारी जो थी वुमेन की, वो स्टार्टिंग होती है यहाँ से ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा होने लगी है। आफ्टर गांधी। हाँ, आफ्टर गांधी। फिर उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन जितने भी आंदोलन से स्टार्ट होते हैं, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के। सिविल ऑबिडियंस, क्विट इंडिया, आज़ाद हिंद फौज, फिर रानी झांसी रेजिमेंट जो इसके अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत ही बनाई गई थी। ओके। फिर रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन नेशनल मूवमेंट, स्टूडेंट्स का क्या रोल था नेशनल मूवमेंट्स में, राष्ट्रीय आंदोलन में। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन नेशनल मूवमेंट, फिर इंस्टीट्यूशन का क्या रोल था। और यहाँ तक 18 ग्रुप थे, यहाँ पे 17 ग्रुप थे, वहाँ पे 18 और 19 ग्रुप नेशनल लीडर्स के बारे में बताता है, और 19 ग्रुप मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। और ये हमारी तो ये 19 ग्रुप है टोटल है। हाँ जी फिर यहाँ से स्टार्ट है ओके। फिर ये फैक्ट्स एंड पिक्चर्स। यस सर। फिर 19 रिवॉल्यूशन के कॉजेज बताए हुए हैं यहाँ पर। जैसे ग्रुप 1 का, इसके बारे में पूरा बताया हुआ है किस तरह से, मतलब द सेपॉय म्यूटिनी, द ग्रेट रिबेलियन, द इंडियन इंसरेशन। और सर इसके बारे में मतलब क्या कि कॉजेज 1857, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंस बता रखा है Okay. 1857 रिवॉल्यूशन का। और इसके बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं, तो इसको अभी भी रेवोल्यूशन ही बोला जाता है, बट हम कहते हैं कि नहीं, ये Yes, आज़ादी sir. का पहला वो था, हाँ पहला रेवोल्यूशन ही मतलब, था। हाँ जी आज़ादी की और पहला कदम कह पहला सकते कदम हैं, कह ऐसे कह सकते हैं। Exactly. हिस्टोरियोग्राफी इसके बारे में हिस्टोरियंस बताते हैं सर, ठीक है। फिर इसी के जस्ट इसके बाद जो आता है जगह जगह किस तरह से 1857 जो है रिवॉल्यूशन, अच्छा। हाँ एक थ्रू आउट द तरीके से। इंडिया जो क्या था। हाँ जी हाँ, मेरठ में जो फर्स्ट हुआ था। नेशनल इंडिपेंडेंस जैसे कि हम लोग मानते हाँ हैं हाँ हाँ, ये। लखनऊ में। उसके बाद फिर फिर ये एक्चुअली ना अलग अलग बच्चों ने बनाया है। ओके ओके। नहीं हाँ जैसे मेरे को मेरे वाले पोस्टर के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो इसीलिए कंक्लूजन है कि यहाँ पर 1857 का रिवॉल्यूशन का निकाला जाता है लास्ट का निष्कर्ष। उसके बाद सर आइडियाज़ कैसे कैसे हो रहे थे, बहुत नए नए आइडियाज़ कैसे आए थे 1857 रिवॉल्यूशन में। इसमें अलग अलग है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, और बरकपुर में मंगल पांडे, बिहार में कुंवर सिंह। इनका नाम भी बहुत पॉपुलर है, नाना साहेब का भी कहानी बिल्कुल, ये नॉर्थ इंडिया में ये सारे नाम का। रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ में रानी लक्ष्मीबाई, ये बेगम हजरत महल हैं जो उधर थी। ओके। जी सर, ये अलग अलग सर फोटो लगी हुई है, जैसे यहाँ पे मंगल पांडे हैं, ये कुंवर सिंह है, यहाँ पे सबके नाम बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत। और यहाँ पे जैसे रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे आइडिया है रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं, उनका पूरा एक आइडिया दे रखा है, पर्सपेक्टिव। मंगल पांडे क्या कहते हैं 1857 उनका क्या विचार था उसके बारे में? विचार। अब सर तीसरा ग्रुप नंबर 3 का रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें वुमेन का क्या है? अच्छा। उसमें भी हमारी होलकर। तो जैसे बेगम हजरत महल है, फिर भीमबाई होलकर है, इनका था। इनके बारे में जैसे रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम लिया जाता है, बिल्कुल। तो कुछ कुछ मूवमेंट्स होते हैं उनका नहीं लिया जाता, नहीं है। लेकिन उन्हीं को इवॉल्व यहाँ पर
किया गया है कि सब उनके बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है बिल्कुल, बिल्कुल। जितना कि रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ का। एक ही नाम नहीं था, और भी लोगों ने अपनी जैसे उदय देवी है, ये Okay. फर्स्ट थी जिन्होंने मतलब इनको जाना जाता है रिवॉल्यूशन में उन्होंने पहले कदम रखा था। तो इनका दलित नाम warrior। नहीं जाना जाता उतना जितना लक्ष्मीबाई का जाना जाता है, उदय देवी को नहीं जाना जाता। लेकिन यही यहाँ पर मतलब शो करने की कोशिश की कि जिनके नाम छुप जाते हैं छुप जाते हैं। उन चीज़ को उभारा जाए। उसके बाद झलकारा बाई है, रानी लक्ष्मीबाई है, इन लोगों के बारे में पूरा दे रखा है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इन लोगों का क्या रोल था। ओके। फिर नेक्स्ट है ग्रुप 4 सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म, जिसमें आपके राजा राजा राम मोहन मोहन रॉय राय, वो सब जो लोग आ गए थे, सारे थे इसमें तो विडो में सारे- रीमैरिज एंड Yes, ऑल sir. दैट। जैसे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद हो गए, विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो, वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो। Yes, sir. बिल्कुल। ठीक है। ये प्रार्थना समाज, यस सर, प्रार्थना फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में सर एक्चुअली में इनका जो माना जाता है तो ये इधर साउथ की थी ये, ठीक है। तो क्या था अलीगढ़ मूवमेंट में कि जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं उनको लिया जाए, और वो कहते थे कि ना हमें विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन और ये लोग उतना मतलब महिलाओं के प्रति उस तरह का दृष्टिकोण भी नहीं नहीं रखते थे था, पहले। बिल्कुल। लेकिन सावित्रीबाई फुले फर्स्ट टीचर थी जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया कि वुमेन लेडीज आनी एम्पावरमेंट चाहिए। को, वुमेन एम्पावरमेंट को। यस सर। फिर इनके साथ इनके पति भी थे, बिल्कुल। ज्योतिबा फुले के साथ। ये सर कांग्रेस मूवमेंट बिफोर गांधी, अच्छा। पहले गांधी से पहले कांग्रेस मूवमेंट कैसा था, तो ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आईएनसी, ठीक है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है इसकी। फिर इम्पॉर्टेंट सेशन ये लोग कौन कौन सा करते हैं, तो जैसे कि फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट, WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और प्लेस 1885 में पहला हुआ और बॉम्बे नेशनल में कांग्रेस हुआ। की शायद स्थापना यहीं पे हुई थी। यस सर, 1885 यहीं में। से स्टार्ट होता है। फिर Exactly. एग्जीक्यूशन भी तो यहीं से स्टार्ट होता है। पहले फर्स्ट बॉम्बे, फिर कैलकाटा, फिर मद्रास, इलाहाबाद, कैलकाटा, बनारस, सूरत, लाहौर, कैलकाटा, लखनऊ, कलकत्ता। तो ये सर ये दिखाया गया मैप। कांग्रेस के सेशंस हैं। यस सर, कांग्रेस से। फिर उसके बाद स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जो सारे हमारे स्वदेशियों को मूवमेंट्स हैं। कैसे अपनाया जाए, स्वदेशी जितनी भी चीज़ें हैं किस तरह से विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी चीज़ों को खादी अपनाया की तरफ आओ। जाए। यस सर, खादी है ना, की तरफ। नमक कानून, दांडी यात्रा सब Yes, इसी sir. में थी ये। सब इसके साथ सर सारा मतलब एक तरह से जर्नी बताई हुई है। तो आगे की तरफ दांडी मार्च भी है। हिस्ट्री ऑनर्स है ना? बट आई रियली उसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसके अंदर आपने सुना होगा ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी दादा थी। भाई नौरोजी। इन्होंने इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ था पूरा, ड्रेन टाटा ऑफ वेल्थ इंस्टीट्यूट थ्योरी। इन्हीं का स्टार्ट किया। यस, टिस। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी सर। और फिर उसके बाद इन क्या क्या रोल थे किस किस के इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी से पहले, तो सरोजिनी नायडू, WC बनर्जी। एनी बेसेंट का भी बहुत फेमस था। यस सर, इनका तो मतलब विचार भी बहुत फेमस है कि हर चीज़ में इनका विचार इंक्लूड किया जाता है। यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसमें भी इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल वर्क में भी इनका बहुत यस नाम सर। है। तो RC दत्त, एनी बेसेंट, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस मूवमेंट में अपनी भागीदारी दी थी। बिल्कुल। उसके बाद गांधी, फिर गांधी आ जाते हैं अफ्रीका से। फिर गांधी के बाद 1891। यस सर, 18 ही वाज बोर्न, यही तो सबको पता ही है, 2 अक्टूबर 1869 को बॉर्न। तो यही से सर इनकी पूरी लाइफ जर्नी बताई गई है इस पीरियड को। ओके। ठीक है सर, कैसे इंडिया आते हैं, क्या उसकी कैसे situation बॉर्न थी। होते हैं, हाँ। कब से क्या क्या चीज़ें वो करते हैं। फिर सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, हाँ। ठीक है। गांधी और साउथ अफ्रीका का जो कनेक्शन बिल्कुल, जो एक कनेक्शन है तरीके कि से, वहाँ पर कि जो था वहाँ पर उनके कितनी नस्ल भेद जो था, असमानता असमानता जो थी वहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस, Exactly, खिलाफत मूवमेंट एक आता। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है कि मतलब वो किस किस चीज़ में मतलब अपनी भागीदारी देते हैं। गांधी जो है किस तरह से एक महत्वपूर्ण नेता बन के उभरते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन हो, इकट्ठे या- करते हैं लोगों को, देश एकजुट था, उससे Yes, पहले sir, एकजुट और- नहीं था, Yes, इकट्ठा नहीं था। इकट्ठा नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो एक तरीके से तोड़ने
का डिवाइड ही एंड काम रूल करते हैं, उनकी ही divide and पॉलिसी rule थी, इनकी लेकिन policy गांधी जी आने के बाद वो इकट्ठे हुए हर तबके से, चाहे Yes, औरत, हाँ और इन्हीं की वजह से मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब जो लोग होते हैं वो एक साथ आए थे अंग्रेजों के विचारों को छोड़कर, मतलब छोड़कर। एक डर को हटाकर। बिल्कुल। और इसी के बाद से इन्हीं के जो मूवमेंट थे वहाँ से सारे स्टार्ट होंगे सर। आगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इधर है सर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, सतगुरु अच्छा। जो थे उनके बारे में पूरा है कि ये तो ये हमारे बहुत गरम दल famous- के थे सारे, Yes, sir। सरफरोशी की तमन्ना, और फिर ये तो बहुत फेमस है सब हमारे दिल में Yes, sir। देखना जरूर, कितना ये बात सारे है गरम आपके दल लिए। के। कहीं मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ इसमें, कहीं सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं आ रहा। सर सुभाष चंद्र बोस का आगे। आज़ाद हिंद फौज में आज़ाद हिंद फौज में जब उनका, अच्छा उससे पहले उनका कोई जिक्र नहीं। तो ये सर रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह के भगत बारे सिंह, में मतलब इनकलाब बताया- जिंदाबाद Yes, उनका sir। सबसे फेमस, जब उन्होंने इनका असेंबली में बम फेंका था। Yes, sir। सर जो माना जाता है। हम्म। फिर आर्ट गैलरी यहाँ पर मतलब गदर जो movement। बताइए, जी, गदर जी। मूवमेंट हो गई, प्रोविंसेस हो गए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में, और महाराष्ट्र में किस तरह से था, अलग अलग जगह पर अलग 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 क्रियाएं जगह, देखी मतलब गई। एक ही टाइम में अलग अलग जगह जब Yes, चीज़ें चल रही थी। सर यहाँ पर है भगत सिंह का ये पूरा बनाया हुआ है। ओके। इनकलाब जिंदाबाद इनका ग्रुप फेमस 8, हाँ इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। राजगुरु और सुखदेव, जी। इन्होंने एक तरीके से लास्ट में खुद ही बोल दिया था कि अब हमारा जो है वो हो गया पूरा, जो हमारा फोकस था, जो हमारा मेन एम था कि लोगों के अंदर ये चीज़ जगानी है, चेतना जगानी है, चेतना राष्ट्र जगानी है। प्रेम के प्रति, तो वो इन लोगों ने बहुत अच्छे से जगाई थी। हालांकि गरम दल के थे ये गरम दल के थे क्योंकि जो बड़े लीडर थे वो नरम दल से थे, खासकर और- गांधी, वो इनसे एग्री कभी भी नहीं करते नहीं, थे। और उनको ये- लगता था हम आराम से आज़ादी लेंगे, ये कहते हैं आज़ादी ऐसे नहीं मिलनी पड़ेगी, हमें इसके छीननी लिए पड़ेगी, संघर्ष संघर्ष करना करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। Yes। और गांधी जी कभी नहीं चाहते थे खून बहे। Yes। और ऑर्गेनाइजेशन एंड इनके मूवमेंट्स क्या क्या थे, तो इनके थॉट्स क्या क्या थे। तो ये जिंदगी बहुत, तो जिंदगी सिर्फ अपने कंधों पे जी कंधों जाती है, दूसरों दूसरों के के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे जनाजे उठाए ये जाते भगत हैं। सिंह का कहना था। यस सर। तो मतलब इसमें भी इनके कहने में भी एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिख Ideas रहा है थे, मतलब- कि मतलब वो इस चीज को कभी भी मतलब वो नहीं करते थे कि आप उनसे support। मांगो मत, हाँ, उनसे मांगना आज़ादी नहीं है। छीनो, मांगो नहीं, क्योंकि आपका वो तो हक है, वो हमारा हक है, वो हमें हमारा चाहिए, हक वो है, हम आपको दे नहीं रहे आप हक कोई हक अपने आप लिया जाता है। और फिर ये चीज़ें थी। वुमेन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ, वुमेन का क्या रोल था, तो इसमें बताया कि स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा श्यामा था। प्रसाद मुखर्जी जो थे ना, यस, ये कॉलेज का हमारा नाम है। स्टेटस ऑफ वुमेन तो पहले कैसा मतलब समझा, तो इसमें बताया है कि मतलब सेक्स इज अ लेबल, मतलब औरतों पर लगा हुआ था लेबल, औरत मतलब कमजोर। कमजोर एक मतलब बना हुआ ये था माइंडसेट दिमाग में था कि औरत सिर्फ अंदर घर में रहेगी, घरेलू काम करेगी, वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन उसी में इन्हीं में से इसी चीज को चेंज करना, ये जो माइंडसेट perception था, बनी हुई ये थी, माइंडसेट जो इसी बना हुआ चीज को चेंज करने के लिए एनी बेसेंट, जैसे कि हर जगह इनका मतलब रोल दिखेगा। फिर नीली संगुप्ता, ओके, सरोजनी नायडू, इनका तो शुरू में ही दिख गया। तो कुछ ऐसी इसमें वही बताया कि कांग्रेस में कौन कौन सी ऐसी बनी है। तो बैकग्राउंड है इस चीज़ का पूरा ओके। कि कांग्रेस इस्टेब्लिश 1885 में, जैसा फर्स्ट अधिवेशन होता है उसी जी। टाइम में, तो उसमें कौन कौन सी वुमेन जो है उस शामिल होती है। फिर वुमेन एज एमर्जिंग लीडर्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन सी जो औरतें होती हैं वो उभर कर आती उभर हैं कर पार्टी में। पार्टी में, तो पार्टी में उन्होंने यही अपनी- सबसे इंदिरा गांधी हैं, सरोजिनी हाँ ये सब नायडू वहीं हैं, से निकल के आए, एनी जो बेसेंट आगे हैं। आफ्टर Yes, sir। फ्रीडम भी चीज़ें, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन लोग तक का नाम बहुत पॉपुलर है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ना इंदिरा गांधी काफ़ी लंबे लंबे समय तक कार्यकाल में रही। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड वुमेन, क्रांतिकारी मूवमेंट जो हुए थे उसके अंदर वुमेन का क्या रोल था। औरतों का क्या रोल, यस कि वो घर बार छोड़ के बाहर, वर्ल्ड नीड्स अ रिवॉल्यूशन लेड बाय वुमेन, जो संसार है ऐसी क्रांति को चाहता है जो वुमेन के वो द्वारा घर से रचित निकल की के गई हो। बाहर आए, वो भी हाँ, वो भी yes, अपना sir। कंट्रीब्यूशन दे। यस, फिर यहाँ पर आता है इनके अलग अलग जो वैसी औरतें जिनको हम नहीं जानते हैं, एक तरीके से बिल्कुल सही बात, हम लोग शायद गूगल में इनके बारे में सर्च भी नहीं नहीं करते कर- होंगे। बिल्कुल, लेकिन हमें पता ही हम- नहीं है। हाँ, हमें पता नहीं है। एक्चुअली main हिस्ट्री focus बुक्स ये में इन लोगों का नाम है ही है नहीं, ही नहीं, पहली बात। एग्जैक्टली, Yes, कहीं sir। है ही नहीं लोगों का नाम। सुशीला मोहन हो गई, नानी बाला देवी हो गई, तो इनके बारे में बताया गया है कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में इन लोग का भी उतना ही बड़ा
रोल था, अदर वुमेन्स जो पॉपुलर थी उनका। इसी तरह से यहाँ पर भी दुर्गावती बोहरा, सुनीति चौधरी, बिगाजी कामा, तो इन लोग के ये पूरा जो सर है ग्रुप नंबर मे बी शायद 10, तो ग्रुप नंबर 10 का पूरा सर इस पे बनाया गया कि रिवोल्यूशनल जो एक्शंस थे उसके अंदर वुमेन का क्या रोल। अब सर आता है यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बैकग्राउंड में Rowlatt रॉलेट Act 1919 हुआ था, ठीक है। जलियांवाला कांड फिर 1919 में ही हुआ। यस सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर खिलाफत लॉन्च, खिलाफत मूवमेंट में क्या मतलब, इसमें गांधी जी का तो जैसे कि हमने वहाँ जाना कि खिलाफत मूवमेंट किस तरह से किया जाता है। और फिर उसके बाद अलग अलग सर भारत में मतलब जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सम इम्पोर्टेंट लीडर्स, लाला लाजपत राय, अहमद जयकर, जवाहरलाल नेहरू, इन सब का रोल था। फिर उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑफ मूवमेंट जो मूवमेंट हुआ उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ा, तो इस तरह से पूरा बताया गया यहाँ पर। चौरी चौरा कांड जो हुआ। यस सर, और मतलब इसमें किस तरह से एक मास मूवमेंट बन गया था पूरा ये एक तरीके से। हाँ जी। और जैसे इसमें जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। खादी, चरखा, इन सबको प्रमोट किया गया था कि इन सब का यूज़ बढ़ना चाहिए अगर अपने देश के प्रति प्रेम दिखाना है, और जो अंग्रेजों के प्रति जो उनके विचार है उनको कमज़ोर करना। मतलब इसका एक बेसिक आइडिया अगर मैं बेस कहूँ तो था एकजुटता, एकजुट है ना। यूनिटी हम दिखा रहे हैं कि हम देखो अब हम एक हैं, हम आपकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं, हम हर चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में ऐसा होगा कि आपका ही बहिष्कार चालू हो जाएगा, मतलब आपका ही हो जाएगा। बिल्कुल। फिर एंड ऑफ द मूवमेंट में चौरा चौरी कांड से इसका मतलब इसमें वृहत स्तर पे मतलब खून खराबा हो जाता है। गांधी जी ने फिर यही चीज़ को बंद किया था कि मैं ये नहीं चाहता था, मैं खून खराबा नहीं चाहता, और वही हुआ था। अब मैं नहीं, तो यही चौरा चौरी में जो घटना हुई थी 22 पुलिसकर्मियों को मतलब लोगों की एक भीड़ में बिल्कुल कुचल दिया। बिल्कुल। तो इसी तरह से यही पे मतलब गांधी जी एंड कर देते हैं इसमें। फिर यहाँ से आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा में तो मेन चीज़ यही थी कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य बताए हुए थे, तो नमक कर और नमक पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। ये सर 11 सूत्री मांगे पेश की गई थी गांधी जी के द्वारा। उसमें सबसे मेन जो थी ये थी, नमक कर वापस ले लिया जाए, सर्वोच्च श्रेणी की सेनाएं जो हैं उनको उनका जो वेतन है उनको आधा, सेना खर्च में 50% जो कमी लाई जाए, क्योंकि सेना पर ही ज़्यादा खर्च कर दिया जाता था, इकोनॉमी वगैरह इन सब में बहुत कमी। तो इसी तरह से इनको कहा गया कि 50% सेना खर्च में कमी की जाए। भारतीय उद्योगों को जैक्सन, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। तो ये सब उनके सामने मतलब अंग्रेजों के सामने ये पेश किया गया था कि वो ये सब मांगे ये हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। उसके बाद हम आगे आएंगे तो दांडी यात्रा। दांडी यात्रा में सभी बताया गया कि किस तरह से कहाँ से चल के अहमदाबाद, असलाली, नवागांव, माटर, नादियाड, तो इसी तरह से सर पूरा ये सर बनाया गया ये पूरा। हाँ, मैंने देखा। यस सर। दांडी में उन्होंने नमक किस तरह से कानून, यस सर, कानून को तोड़ दिया था वहाँ पर जाकर के। फिर 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। उसके बाद तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका देखी गई थी। इस वाले में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में स्त्री संघ की स्थापना। सरोजिनी नायडू इस अभियान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ओके। और लाडू रानी, जुत्सी, कमला नेहरू, सत्यवती कॉलेज हमारा, ये सारे वही है। तो ये सर लक्ष्मीबाई, लीलावती, इन्हीं लोगों के नाम से तो कॉलेज की स्थापना की गई है ना। तो फिर इन लोगों ने भी करीबन 1600 महिलाएं थी जिन्होंने इसमें भाग लिया। इसके बाद फिर आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन के बाद ही मतलब ये सम्मेलन किया जाता है, और इसी में मतलब ना शायद कोलकाता में हुआ था सर, अलग अलग जगह सर, विदेशों में जो हुआ था। यस सर। तो इसमें क्या है कि मतलब ये तीनों लेकिन असफल, 3 बार गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन तीनों असफल हो गए। और यही असफल होने के बाद जिन्ना ने शायद इसी में कुछ वो काम किया था ना सर। इन्होंने पाकिस्तान मतलब जिन्ना इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इसी।
और साथ में 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरह से समाप्त हो समाप्त गया हो जब गया। गोलमेज सम्मेलन में मांगे नहीं मानी। मांग जी। फिर उसके बाद सर आज़ाद हिंद फौज। ओके। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा यस, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इनका आइडिया था ये, इनका विचार था ये। इनका विचार था कि आज़ाद हिंद फौज मतलब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार एक तरीके से मन में हम लोग के तो इनकी सर्वप्रथम बार इनके मन में इनके विचार। कैप्टन मोहन सिंह के मन में। फिर उसके बाद 1943 में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। विचार इनका था, गठन गठन इन्होंने किया। फिर लेकिन क्या होता है सर कि जापानी फर्स्ट फेज जो होता है आज़ाद हिंद फौज का जो फर्स्ट फेज होता है वो कब खत्म हो जाता है जब जापानी सरकार एवं जो भारतीय सैनिक के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लग जाते ये हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। यस सर। हाँ, जब अमेरिकन जापान पे वो नागासाकी हिरोशिमा उस फिर टाइम। फलस्वरूप आईएनए के प्रथम चरण की समाप्ति हुई। द्वितीय चरण की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस से ही शुरुआत उन्होंने की। यस सर। सिंगापुर आगमन होता है 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। हाँ, इन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई है, Yes, उसमें sir. प्रॉपर हर चीज़ एक पद दिए गए थे, डिपार्टमेंट Yes, दिए sir, हर गए एक डिपार्टमेंट में अलग 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 वित्त विभाग हो गया, अलग-अलग सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग से गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी। यस सर। फिर स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघर्षरत आईएनए। तो आईएनए किस प्रकार से मतलब इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने क्या किया आईएनए की 3 प्रमुख लड़ाकू ब्रिगेडें तैयार की। ओके। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड। ओके। सर इन तीनों में बहुत वो माना जाता है कि इनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तीनों लेकिन लोग- ये सिर्फ मान्यता है कि नहीं मिलते थे। अगर नहीं मिल रहे होते तो ऐसा ऐसी नहीं ब्रिगेड नहीं की। क्या बात है, सही। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब तीनों ब्रिगेड हैं लेकिन तीनों अलग अलग तरह के लोग हैं। ये सब ये सुनने में आता है कि इन तीनों के बीच में कभी मतलब मतभेद ही चलते रहते तो सुभाष चंद्र बोस के साथ। लेकिन ऐसा मतलब एक तरीके से बस मान्यता मानी जाती है कि ऐसा। फिर इसी में आती है महिला शक्ति की परिचायक रानी झांसी ब्रिगेड। जिस तरह से वो 3 ब्रिगेड बनाते हैं उसी तरह से एक महिला ब्रिगेड बनाते हैं, वो रानी झांसी ब्रिगेड नाम है। इसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है वो इसकी कैप्टन है। ओके। ठीक है। और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में इसका अंत किस प्रकार से होता है वो यहाँ पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का जो वो आत्मसमर्पण कर देता हाँ, है उसने आत्मसमर्पण और नेताजी का जो हवाई दुर्घटना में एक आकस्मिक ये आज निधन भी हो जाता प्रतुल है। जी एक सोच बनी हुई है कि मतलब कोई सिर्फ अटकलें लगाते हैं हाँ, तो ये किसी रहस्य की ही है कि वो ऐसे- हुआ कैसे- था या नहीं हुआ हाँ, था, ये exactly, कैसे वो उनका आज भी क्लियर नहीं है। इनका देहांत कैसे हो गया पता नहीं है। हम्म। फिर जब ये आईएनए अंत हो जाता है तो अंग्रेजों की जो गतिविधियां वो बढ़ जाती हैं कहीं कि इनकी मृत्यु से और जापान के आत्मसमर्पण से एक तरीके से आईएनए कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध आपत्तिजनक जवाबी कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिसमें रेड फोर्ट ट्रायल्स जो है वो सबसे मेन होता है। तो रेड फोर्ट ट्रायल्स में क्या होता है कि कर्नल सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खां पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है। इसी को रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा जाता है। ठीक है। और इसमें मेनली 11-12 के करीबन ट्रायल्स होते हैं जो इन आईएनए के सैनिकों पर किए जाते हैं। ओके। ठीक है। और इसके बाद यहीं पर मतलब लगभग अंत माना जाता है इसका। इसके बाद सर इसका पूरा रानी झांसी रेजिमेंट बना हुआ है पूरा। तो रानी झांसी रेजिमेंट में किस प्रकार से एक वाज द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की महिला ब्रिगेड में मतलब ये बनाया गया था रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है। इसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसकी कैप्टन होती है। सुभाष चंद्र बोस ये सर फोटो है मुआयना करते हुए। Okay. ये जो सारी लेडीज खड़ी हैं कि फौज में कितनी औरतें मतलब महिलाएं शामिल हैं। तो इस तरह से बताया हुआ कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन पॉपुलरली नोज एज लक्ष्मी सहगल। द यूनिट वाज रेज्ड इन जुलाई 1943 with volunteers from the expatriate Indian population in Southeast Asia. ओके। फिर इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट कब होती है। इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1943 फॉर्मेशन इसका अनाउंस होता है कि इतने टाइम में मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी। इसके बाद ट्रेनिंग कैसे कैसे दी जाती थी इन लोगों को Okay. तो ये उसके बारे में बता दिए।
वी शैल सेक्रीफाइस द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड फॉर द कॉज ऑफ आवर मदरलैंड। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना आखिरी खून तुम भी मुझे न्यौछावर खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस बोस ने यही कहा था सबसे पहले। फिर सर्विस मतलब इनको कहाँ कहाँ किस किस कैंपेन में फिर भेजा जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया। फिर उसके बाद एंड ऑफ द रेजिमेंट, ओके। यहाँ पर एंड हो जाता है कि मतलब रानी झांसी रेजिमेंट एंड आज़ाद हिंद फौज, लगभग उसका एंड और इसका एंड समान ही लगभग होगा, बराबर। क्योंकि जब एंड हो जाता है तो हर एक रेजिमेंट का लगभग थोड़ा थोड़ा एंड बिल्कुल, जो होना उनके मेन लीडर थे उनके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे। यस सर, फिर धीरे, क्योंकि मेन लीडर सुभाष चंद्र बोस थे और उन्हीं की फिर मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, तो फिर इसीलिए भारत हाँ। और क्या कहते हैं, और इसी ये में सब हमने पूर्ण गांधी आज़ादी जी- मांगी थी। हाँ यस, हाँ। पूर्ण आज़ादी की मांग हुई थी। गांधी जी जो थे मेन लीडर्स, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जितना, तो उसके मेन लीडर तो गांधी जी हैं। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं एवं नेताएं, तो राजकुमारी अमृत कौर, जिनका एम्स में अब एक फ्लो वो भी है, दिल्ली एम्स में इनके नाम से एक बिल्डिंग है यस सर, यस सर। राजकुमारी अम्बेडकर। फिर उन्होंने इसकी चीज़ों पे मेन फोकस किया, महिलाओं की शिक्षा, भारतीय महिला सभा में मुख्य भूमिका निभाई है, उषा मेहता, रेडियो स्टेशन की स्थापना, अरुणा आसिफ अली, राष्ट्रीय ध्वजा अरुणा समारोह का नेतृत्व इन्होंने किया, सरोजिनी नायडू अपनी कविता द्वारा इन्होंने जागरूकता फैलाई, हिंदू मुस्लिम एकता की नाइटिंगेल ऑफ समर्थन इंडिया की। बोलते हैं। यस सर, सरोजिनी नायडू। लक्ष्मी सहगल, ये तो बहुत फेमस हो गया, आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में लक्ष्मी सहगल बहुत सक्रिय थी। तो यहाँ पे सर उसके बारे में बताया 1940 में कांग्रेस की समकालीन स्थिति, तो उसके साथ साथ जो चल रहा था कांग्रेस में, तो उसके बारे में बताया गया है। करो या मरो। विपक्ष, यस सर, कि विपक्ष की भूमिका क्या है। अच्छा, विपक्ष। हाँ, हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अच्छा, उनका विरोध किया था उन्होंने, Yes, sir. कम्युनिस्ट, और Yes, आज sir, तक एक भी तरीके से- कम्युनिस्ट कभी भी हमें अगेंस्ट ही रहे। यस सर, कम्युनिस्ट हमेशा उनके बीच में एक तकरार चलती तकरार है। हमेशा चलती है। भारत छोड़ो आंदोलन का कड़ा विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन कोलकाता में कम्युनिस्ट हैं आज भी वो। द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी, हाँ। ये सर, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तथा भारत के राष्ट्रीय नेताओं से बिना मशवरे किए बिना ही एग्जैक्टली, ना भारत को पूछे उनको, हमें युद्ध में Yes, हमारे sir. सैनिकों को भेज दिया था कि Yes, आप भी sir. जाओगे। वॉयसराय लॉर्ड लिथगो ने भारत को भी युद्ध में घसीट दिया। तो एक तरीके से ये बताया द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह से भारत को जबरदस्ती घसीटा गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना क्रिप्स मिशन की क्रिप्स असफल- मिशन जो आया था। यस सर, मेरे जो इसी के बाद कहते हैं ना कि मतलब जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, तो इसी के बाद वो जो भारत छोड़ो आंदोलन एक सक्रिय रूप एक धारण कर लेता है। ऑफ द कॉलेज who contributed towards the Indian freedom struggle। तो इसी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद, प्रफुल्ल चंद्र राय एंड जतिंदर नाथ ने भी अपना इम्पोर्टेंट रोल दिया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम AMU, यूनिवर्सिटी के जी। बारे में बताए गए, जैसे विद्यासागर जी का कॉलेज था, तो उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी। ये एक टाइमलाइन बताई हुई है इसमें AMU की, मतलब किस फाउंड किसने किया। 1877 बिकम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। किस तरह से मतलब चेंज होता है ना, एक तरीके से प्रक्रिया होती है कि अभी ये नाम है, फिर अभी है। इस तरह से ये टाइमलाइन बताई गई है। Okay. यहाँ पर फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। यहाँ पे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगभग सबको ही पता है। तो भीमराव अम्बेडकर जी का बिल्कुल। पूर्ण रूप से रोल, बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके बारे में से पूरा बताया गया है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि उसमें कौन कौन से फीचर्स, हाँ, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, Yes, sir. राइट, वो सारी उनके चीज़ें। बारे में बताया गया है कि किस किस चीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया गया था मेनली। नहीं, कहाँ से कौन कौन से कंट्रीज के हमने कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें उठाई ली लोगों ने वो चीज़ें। कौन कौन से विचार लिए थे। तो टाइमलाइन सर यहाँ पे बताइए 1930
इसके बताइए एम.एन. रॉय proposed the idea of constitution. ओके 1935 Congress also demanded for the constitution to be created for their country India. 1942 में क्रिप्स इंडिया मिशन was proposed by Britishers. ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे हमने वहाँ पे बताया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में। 46 में कैबिनेट, फिर कैबिनेट मिशन होती है। हाँ, और फिर फर्स्ट हमारी शुरू यस सर, लगभग 2 मीटिंग साल फर्स्ट 11 महीने मीटिंग कुछ ऑफ दिन चला कॉन्स्टिट्यूंट था ना। असेंबली। यस सर, 9 दिसंबर के बाद यहाँ 1946 यहाँ पर 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप। 26 नवंबर 1949 अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने साइनिंग अनऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन ऑफिशियली फिर हम आगे 26 जनवरी को यस सर 26 जनवरी 1950। साइनिंग हो गई थी, हमने ले लिया, लेकिन ऑफिशियली जो है वो 26 को यस सर 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड। हाँ, फिर 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया हमने उसे पूरी तरह पूर्ण रूप से। मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। भीमराव रामजी अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी। सर ये पूरी फोटो है पूरी जिसे जो हमारी टीम हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन्होंने इसमें अलग अलग कम्युनिटी से लोग थे। यस सर उनकी विचारधाराएं भले ही अलग थी, लेकिन एक तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सेम मतलब उनका एक जो aim मेन था। मोटिव जो एम था वो एक था। एक था वुमेन्स थी जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी। तो इस तरह से अलग अलग जयपाल सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, सोमनाथ लाहिरी, सरोजनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दाक्षायणी और हंस जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन। और इस तरह से राजकुमारी अमृत कौर के बारे में जैसे कि हमने वहाँ जाना, एनी मैस्केरिन, बेगम आज़ाद रसूल। तो इनके बारे में ये पूरा जितने भी थे ये वो मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी इन लोगों ने दी। तो यहाँ पर एंड। आपका नाम क्या है? रश्मि कुमारी सिंह। शुक्रिया, बहुत अच्छे से बताया।